अरविंद केजरीवाल ने सारा भ्रष्टाचार कर दिया। केजरीवाल शीश महल में रहता है, कब आप लोग का दिमाग खुलेगा भैया? मतलब कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है बेचारे को, इसको केजरीवाल को आपने चुनाव के टाइम में अंदर डाल दिया, क्या है ये? जब बात करते हैं, एक मिनट रुके भैया, भारत का संविधान सर पर ही है, वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हो, ये जो भ्रष्टाचारी है तो जेल में जाएगा। जो है वो ईडी सीबीआई सब सरकार ले लेती है, सब प्रधानमंत्री। इनके भी रीजन में लोग कब्जा कर लिया होगा। लखनऊ से भागे भागे पसीना पहुंचते हुए लगता है नहाए धोए भी नहीं रहेंगे अखिलेश यादव दिल्ली भाग कर आए चरण चुंबन करने की। नीतीश चाचा मान जाइए, माने नहीं माने ना, इच्छा शक्ति से होती है, ईमानदारी सच्चाई से होता है। सवाल लेंगे, ईमानदारी और सच्चाई से होता है। जो विश्वगुरु जो हमारा देश है वो विश्वगुरु ईमानदारी और सच्चाई से होगा। प्रधानमंत्री ईमानदार और सच्चे नहीं है क्या? बिल्कुल ईमानदार और सच्चे नहीं होते तो 1.5 लाख ही सही वोट से जीतते कि नहीं। इसके पिछले बार राहुल गांधी तो वो आप ही के बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं कि 5 लाख से जीतना चाहिए था, यही आपके खड़े होकर के कह रहे हैं कि 1.5 लाख से जीतना। राहुल गांधी इसके पिछले बार अमेठी से इसके पिछले बार नहीं हारे थे। ये बोल दे कि नहीं हारे थे, हम मान जाएंगे, हम वो भी मान जाएंगे। ये एक बार बोल दे कि राहुल गांधी नहीं हारे थे। राहुल गांधी भी तो दोनों जगह से जीत गए। क्यों नहीं लेता है राहुल गांधी से? जो पेपर लीक राहुल गांधी दोनों अरे एक सवाल का जवाब नहीं दी। राहुल गांधी भी तो दोनों जगह जी पिछली बार हारे थे ना, अगली बार हारेंगे और इसके बाद कहीं भी नहीं रहेंगे। अभी इस बार इनका गठबंधन है 30 पार्टी के साथ में, अगली बार कहीं के भी नहीं रहेंगे। इनको समझ आता है झूठ जीतना इन्हें पहला नहीं, इस बार झूठ में सरकार नहीं चलती है, सच्चाई ईमानदारी से चलती है। और ये दिनों में टूट जाएगा, ये क्या बोलेंगे? अरे चुनाव आने तो दीजिए, दिल्ली का चुनाव आने दीजिए। ये सारे लोग है ना, ये सारे लोग इसका साक्ष्य होंगे। इन लोगों का गठबंधन बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये लोग क्या मुकाबला करेंगे भाई? अजीब टूट जाएगा गठबंधन। नहीं तो आप एक चीज बताओ कि बीजेपी का कौन सा सीएम बैसकियांग जेल में है, कौन सा सीएम जेल में है कि सारे सेफ है? मतलब कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है बेचारे को, इसको केजरीवाल को आपने चुनाव के टाइम में अंदर डाल दिया, क्या है ये? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था कि ये रोकने की कोशिश कर रहे थे? गलत मुद्दा है, बहुत गलत क्या मुद्दा है। ऐसा कुछ है क्या कि ये जो है विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रहे थे? वो रोका ही है, रोका गया है। आदमी जब तक अपने किसी घर में शादी है वो आदमी नहीं रहेगा काम करने वाला, तो कौन सी शादी होगी? इंदिरा गांधी के रीजन में राजनाथ सिंह जी नहीं गए थे जेल में। उनकी माँ गई थी, मतलब क्या देहांत हो गया था तो वो क्या नहीं जेल में थे? गजब बात करते हैं। एक मिनट रुके भैया, भारत का संविधान सर पर ही है, वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हो, ये जो भ्रष्टाचारी है तो जेल में जाएगा। जनता ने 2 बार सीएम बनाया है, जिस बंदे को 2 बार सीएम बनाया है उसी बंदे को आप तीसरी बार में जेल डाल दो। भ्रष्टाचार भाई साहब, मोदी ने तो 10 साल में भ्रष्टाचार ही नहीं किया। मोदी के पास संपत्ति क्या है? हम लोग उसके भ्रष्टाचार ही नहीं किया, मतलब वो सीएम अरविंद केजरीवाल ने सारा भ्रष्टाचार कर दिया। केजरीवाल शीश महल में रहता है, कब आप लोग का दिमाग खुलेगा भैया? शीश महल मतलब मर रहा था कोरोना में, तो शीश महल है ही नहीं, में तो एसी लगा हुआ ही नहीं है, वो तो रोड पे ही सोते हैं। अरे कैसी बातें करते हो आप, जागो। एक सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने अभी सवाल उठाया कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो, चाहे आम जनता हो, हमारा संविधान सर्वोपरि है। भाई सर्वोपरि है तो पूरा लोकतंत्र को तरीके से चलाओ ना आप, उसके ऊपर झूठ और अपराध क्यों डाल रहे हो आप? मोदी थोड़ी लेके गए हैं उनको अरे जेल, बताइए भैया आप लोग। भाई सब चीज तो उन्हीं की है भाई, कोई ले गया है तो उनका अपना कर्मा। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? मतलब ईडी भी उनकी, कोई अपना नहीं है भाई, वो सब आरोप। अरे समय पर आरोप लगते हैं। सुनिए, ईडी सीबीआई सब कब तक डालोगे इतना? मतलब कि पौधा में जल एक दिन वो भी सूख जाएगा भाई। आप ठीक है, आप इतना सवाल सुनिए, कह रहे हैं कि समय पर जो है वो ईडी सीबीआई सब सरकार ले लेती है, सब प्रधानमंत्री। इनके भी रीजन में लोग कब्जा कर लिया होगा पक्का, तब भी तो बोल रहे हैं भैया जी। हम किए हैं तभी ना कहेंगे। अब हमारे कुछ है ही नहीं तो फिर थोड़ी बोलेंगे कि हाँ देखिए वो सारे जो हैं केंद्र के अभिनंग आते हैं, ठीक है, वो सारे अपने स्वतंत्र हैं और सारे हर जगह ऐसा नहीं है कि इन पे ही मारा जा रहा है। बहुत सारे हैं जो मतलब कि भ्रष्टाचारी हैं, उन पर भी तो मारा जा रहा है। गया बताओ ना, नाम बताओ, उनका नाम बताओ, आप नाम बताओ। अच्छा वापस आइए और ये बताइए, क्या अब की बार संसद
में विपक्ष पूरी मजबूती से घेरेगा सरकार को? बिल्कुल नहीं, ये तो खुद कमजोर है। अब तो मेरी बात सुनो, का- खुद ही बैसाखी वो तो पे है, डंके पे कहते हैं, वो खुद ही देखिए, बैसाखी पे है, वो खुद कह ही रहे हैं, बैसाखी कांग्रेस समझ रही है। इतना पुराना खुद ही पार्टी बैसाखी हो पे करके ये जो 100 सीट लाता है आज की तारीख तो में- शर्मनाक अरे है। भैया, आज एक राहुल बात गांधी को तो बताओ, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो जो है वो कमजोर है, वो कह रहे हैं तो आप ही लोग जो है बीजेपी के लोग जो है वो बैसाखी पर चल रहे हैं। बैसाखी कैसे है? देखिए नीतीश कुमार चाहे एक सेकंड, हाँ, बताइए बताइए। ये तेरा भाई से पूछिएगा नीतीश के बारे में। मेरे को मत भाई बताओ, भागो यार, मत। इधर बताओ। भाई पहले तुम बताओ ना नीतीश के बारे में क्या नहीं, आप बोल रहे बताओ थे? ना, आप बताओ नीतीश के बारे में। अगर क्यों जो लेने की जरूरत सुनो पड़ गई आपको? मैम ये है ना आपने नीतीश ने आपको अरे धोखा भैया, चुप दिया। रहो यार। एक सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष एक सेकंड, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष पूरी तरीके से कुछ भी नहीं है। अब ये भैया साहब ये आप ही के सामने कह रहे थे, और विपक्ष सुनिए, अब विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार खुद बैसाखी पे है। अरे मैं मैम तो ये कहता बताइए हूँ- कि 99 सीट लाने वाले प्रधानमंत्री बनेगा, इनका मैं खुद तो कुछ आप अस्तित्व कहता नहीं हूँ बचा। कि आपके अगर सारे जो मंत्रियों भाई को जेल अगर में जो डाल दो। 85 अगर जो चुनाव लड़ने के लिए भाई देंगे, आप सरकार बन अरे जाएगी। भाई बोल देते भाई, अगर जो 8500 रुपया दे के झूठा वादा नहीं किया जाता तो इसका 99 पे भी नहीं आता सीट, इसका 99 सीट भी नहीं आता। ये 8500 रुपया दे के इलाज करवाया है, सॉरी 8500 रुपया दे के झूठा वोट खरीदा गया और आज आयुष्मान भारत से उसका इलाज हो रहा है। ठीक बताइए। देखिए देखिए रुकिए भाई 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 सवाल का जवाब हाँ, सरकार बैसाखी पे है, सरकार बैसाखी पे है, ध्यान दीजिएगा। इसी बैसाखी को पाने के लिए नीतीश जी के पीछे तेजस्वी जी बैठे थे कि नहीं हवाई जहाज में? हाँ या ना जवाब दीजिए। बैठे थे, रुकिए एक मिनट। जाइए मत आगे आइए ना, आप लोग चले जाते के हैं। दौरान पटना हम कह रहे हैं पटना से दिल्ली के बीच अगर आप यात्रा करिए हवाई जहाज से भी 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे में पता कितना उनके चरण चुंबन किए होंगे तेजस्वी जी, लेकिन क्या नीतीश जी माने? नहीं माने ना। उसके बाद भी यहाँ हम उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से भागे भागे पसीना पहुंचते हुए, लगता है नहाए धोए भी नहीं रहेंगे अखिलेश यादव दिल्ली भाग कर आए चरण चुंबन करने की। नीतीश चाचा मान जाइए, माने नहीं माने ना। बैसाखी वाली बात नहीं होती। देखिए एक होता है व्यक्ति का विचारिक मतभेद होना। आमिर खान जी का उनके पत्नी जी के साथ जब तालमेल नहीं बैठा, उन्होंने बोला देखिए आप भी बहुत अच्छी स्त्री हैं, उन्होंने बोला आप भी बहुत अच्छे पुरुष हैं, हम दोनों कुछ पल के साथी थे, अब हमारी विचारधाराएं नहीं मान रही हैं तो चलिए थोड़ा अलग हो जाते हैं। राजनीति में ये राजनीति में उसे जोड़ के लाते हैं। अगर व्यक्ति से हमारा तालमेल सही नहीं बन रहा है, व्यक्तियों से हमारा तालमेल नहीं बन रहा है, वो हमसे अलग भले हुए थे नीतीश जी, लेकिन आज उन्हें पुनः नहीं आया और बोला कि जो आपकी वैचारिक राजनीतिक है, जिस सिद्धांतों और जिस विचारों पे आप काम करते हैं, आइए हम आपके साथ मिलकर उसी वैचारिक सिद्धांत पे काम करेंगे, लेकिन आप हमारे बिहार का साथ दीजिए। कहीं ना कहीं केंद्र के लोगों ने बताया कि हम बिहार का भी उत्थान करेंगे। अरे सुनिए, अब आपने कहा कहने का मतलब ये था कि नीतीश कुमार ने घर वापसी की है, कहीं ऐसा ना हो फिर घर वापसी कर लें। देखिए वो घर वापसी करेंगे, उसके पहले हमारे पास अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति जो जानता है कि आप घर वापसी बार बार करते हैं, वो अपना प्रबंध करके बैठेगा। वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है ना। पूरे कांग्रेस के लोग डरे रहते थे जब चुनाव होता था, यार पकड़ो अपने विधायक 50 यहाँ 25 यहाँ। अच्छा ये बताइए विपक्ष ये सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनेंगे, सवाल सुनिए, पूरा होता रहेगा। ये बताइए आप कि विपक्ष मजबूत है, घेरेगा संसद में? अब विपक्ष मजबूत है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे सड़कें और संसद दोनों सुनी हो जाएंगी तो सत्ता में बैठे लोग तानाशाह हो जाएंगे। इसलिए अगर विपक्ष मजबूत है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे मुद्दे मजबूती से उठाए जाएंगे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष वो नहीं होना चाहिए जो 370 का मूल्यांकन करे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे को चुनाव में उतार दे, जो किसानों को भड़काए, जो लोगों को लाठी उठाने के लिए बोल दे कि जितने डीएम बैठे हैं वो सारे प्रशासनिक अधिकारी जो अपना पसीना भी नहीं पहुंचते थे, दौड़ दौड़ के चुनाव कराए, बोलते थे डंडा लेके बैठे और इनका सर फोड़ देना अगर चुनाव विपरीत जाए। ईवीएम के प्रति उंगली उठाए, कहाँ गए ईवीएम में उंगली उठाने वाले? हमें विपक्ष चाहिए, लेकिन निकम्मा आवारा विपक्ष नहीं चाहिए जो केवल बेवजह गुमराह करे जनता को। हमारे विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष चाहिए। हमें ऐसे सवाल करने वाले चाहिए कि अबे सुन गुलाब जो बैठा है इथला कर खादों का खून चूस कर। हमें ऐसे लोग सवाल करने वाले चाहिए, हमें ऐसे कवि चाहिए, ऐसे साहित्यकार चाहिए, हमें ऐसे सवाल करने वाले वक्ता चाहिए जो संसद में बैठे हो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख मार लिहाज के जी हुजूरी वाले नहीं। ऐसे घटिया विपक्ष नहीं चाहिए जो 370 का मूल्यांकन करे, पत्थरबाजों का मूल्यांकन करे। जम्मू कश्मीर में बसों पे अटैक होते हैं तो कुछ बोलते नहीं, मुंह शांत हो जाता है। ऐसे लोगों का हम क्या करेंगे? अभी आपने देखा ना, हमारे एक बकरे के ऊपर राम लिख दिया गया, बोला कि हम इसको बलि चढ़ाएंगे, हम इसकी कुर्बानी देंगे। अगर बकरे पे राम लिख दिया गया, एक आप विपक्ष के व्यक्ति का बता दीजिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और आपके ये अरविंद केजरीवाल या जितने भी आप नाम जानती हैं, शुरू से अंत तक गिना दीजिए जिन्होंने खुले तौर पे इसका विरोध किया हो। आप गिना दीजिए, मैं उसी दिन साहब के माइक सामने बोलना बंद कर दूंगा। आज मैं यहाँ यमुना की नदी के मुद्दे पे आया हूँ,
पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ। जिस दिन आप बता देंगी, ट्वीट पर ला के दिखा देंगी, फेसबुक पर, इंस्टा पर, हमें ऐसे लोगों का क्या करना। ये सामाजिक सही मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, बकरे के ऊपर राम लिख के कुर्बानी कटवाएंगे। कोई बोले मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज जो है वो सरकार का पहला दिन था और सारे सांसदों ने जो है वो वहाँ पर शपथ ली और वो जो सिलसिला है वो जारी हुआ, सिलसिला वही पुराना कि सरकार बैठेगी पक्ष में और विपक्ष में बैठे लोग जो है वो सवाल उठाएंगे, सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश करेंगे। और हुआ भी आज वही जो पुराना हमारा धर्म नीति वही सब चलती आ रही और फिर से सरकार के 15 दिन गिनाए गए। 15 दिन में राहुल गांधी ने तुरंत विपक्ष की तरफ से 15 उनके ऐसे मुद्दों को उठाया कि सरकार को घेरा जाए। अब देखने की बात ये होगी कि अब ये जो संसद का सत्र जो चल रहा है क्या पूरी तरीके से किस तरीके से घेरते हैं, मतलब जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने में कामयाब होता है या प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोगों के साथ खड़े होकर के उसका निर्णय कर देते हैं। कैमरा पर्सन इनकित के साथ मैं मोना पांडे।